आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। फटाफट से चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कौन कौन सी खबरें डिटेल में आगे आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो आपको हम दिखाएंगे कि बिहार के चुनावों में लालू के लालों में आपस में ही कैसे ठन गई है, ये बड़ी खबर डिटेल में आगे आपके सामने होगी। बिहार के चुनावों में नया तड़का लगा है। अब तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच जुबानी तीर चल रही है, रोमांचक बयानबाजी सामने होगी। अगली खबर होगी 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक पुलिस वाले पर हाथ छोड़ने वालों का क्या हाल हुआ, वो आगे हम आपको दिखाने वाले। रुड़की से यह खबर होगी, खाकी से पंगा भारी पड़ गया है। और तीसरी बड़ी खबर, देश के सबसे स्वच्छ शहर में क्यों बुलडोजर युद्ध चल रहा है, तस्वीरें वो भी आगे आपके सामने होने वाली हैं। इसके अलावा दिखाएंगे मार्च 2026 तो दूर है, नक्सली ताबूत में तो 2 महीने पहले ही सुरक्षा बलों ने आखिरी कील ठोकनी शुरू कर दी है। पूरी खबर आगे आपके सामने होगी। तो ये 4 बड़ी खबरें इस बुलेटिन में हम आपको दिखाने वाले हैं। जिले के सीमावर्ती इलाकों में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीम ने जंगल के अंदर नक्सलियों के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों ने मौके से कुल 17 राइफल, बीजीएल रॉकेट लॉन्चर, सिंगल शॉट रॉकेट लॉन्चर, देसी कट्टा, भारी मात्रा में बारूद, वायर, बोर मशीन, ड्रिल मशीन समेत विस्फोटक बरामद की। पुलिस के अनुसार इस फैक्ट्री में माओवादी लंबे समय से हथियारों की मरम्मत और उसे निर्माण भी कर रहे थे। में गोमगुड़ा और कांचाल के जंगलों में बटालियन नंबर 1 की हथियारों की फैक्ट्री आज बरामद की गई है। इसमें 17 हथियार बरामद किए गए हैं। उसमें बीजीएल लॉन्चर, 12 बोर, सिंगल शॉट जैसे हथियार है। उसके अलावा देसी कट्टा भी उसमें शामिल है। उसके अलावा लगभग 8 से 10 लेथ मशीन भी उसमें बरामद की गई है। उसके अलावा जो बीजीएल बनाने वाले जो बहुत सारी सामग्री है और क्वाडेक्स वायर है, उसको भी बरामद किया गया है। पीएलजे बटालियन का जो वेपन की फैक्ट्री है उसके लिए काफी बड़ी चोट है। आपत्ति की समय अवधि पूरी होने के बाद अब मंगलवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इसे ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने की है। एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बताते हैं, नगर निगम ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाए जा रहे मकान, पोकलेन और जेसीबी मशीनों के साथ टीम पहुंची है। 140 मकानों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में निगम की ये कार्रवाई। इंदौर में मास्टर प्लान के तहत MR9 से लेकर LIG लिंक रोड तक सड़क चौड़ीकरण के लिए रास्ते में बाधक निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। सुबह से इलाके में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। और ये तस्वीर देखिए जहां जेसीबी मशीन पहुंची और जो सड़क चौड़ीकरण के काम में रास्ते में जो भी बाधक मकान बन रहे हैं उन्हें बुलडोज किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस इलाके में लंबे समय से अतिक्रमण, निर्माण, सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे थे। प्रशासन का कहना है कि प्रभावित परिवारों को पहले से नोटिस जारी किया गया था और अब मास्टर प्लान के मुताबिक तेजी से चौड़ीकरण का काम पूरा किया जाएगा। इंदौर में बुलडोजर एक्शन से जुड़ी अब ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। नगर निगम की कार्रवाई, 140 मकानों पर एक्शन, 3 बुलडोजर ढहाने में जुटे हुए हैं। भारी पुलिस फोर्स की भी तैनात की है। इंदौर के MR9 को LIG लिंक रोड से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है और इसी क्रम में आज 140 मकानों पर बुलडोजर जो है वो चलने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। मैं कहूँ ये मुहिम है और इस मुहिम को आप देखें मेरे पीछे अंजाम दिया जा रहा है। ये कार्रवाई है वो लगातार नगर निगम कर रहा है। आप देखेंगे पोकलेन मशीन जो है यहाँ पर जो अधिकारियों ने हमें बताया करीब 5 पोकलेन मशीनें इस तरीके की लगाई गई हैं। जो कर्मचारी हैं 100 से ज्यादा कर्मचारी यहाँ पर लगाए हुए हैं जो इस पूरे मुहिम को अंजाम दे रहे हैं। जो मकान है उन मकानों को रिमूव किया जा रहा है। इन मकानों पर जो है मार्किंग की गई और उसके बाद इनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। हालांकि ये काम बहुत आसान नहीं है क्योंकि लोग अपने घर, अपने मकान, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से घर जो है वो यहाँ पर टूटता आपको नजर आएगा। इस तरह के अरमान जो है लोगों से वो टूटते हैं जब वो अपना घर बनाते हैं, अपनी बचत के पैसे से घर बनाते हैं और उसको टूटता हुआ जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का दुख होता है, मलाल होता है कि जो अपनी कमाई है वो पानी में बह गई, वो खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। नगर निगम की अगर बात माने, नगर निगम अधिकारियों ने बताया है कि यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले इनको नोटिस दिया गया। उसके बाद जो मुआवजा है बतौर मुआवजा उनको मकान भी यहाँ पर PM आवास जो है। आपत्ति की समय अवधि पूरी होने के बाद अब मंगलवार को
सभी लोग कानपुर के बिठूर से गंगा स्नान करके बताया जा रहा है कि लौट रहे थे। नौकरी खाकी की धंधा काली कमाई का। जो कानून का रखवाला था वो खुद कानून तोड़कर काली कमाई का खुद का खुद साम्राज्य खड़ा करने में जुट गया और जब सच्चाई सामने आई तो एसआईटी के अधिकारियों की आंखें भी चकाचौंध हो गई। 10 साल में इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा कि बड़े बड़ों के होश उड़ा दे। यूपी के कानपुर से खबर, डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला पर खुलासा। कानपुर के डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। आर्सेनिक मामले में यह एक्शन हुआ है। 10 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जुटाने का आरोप। आर्सेनिक संपत्ति के मामले में निलंबित भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कानपुर नगर में 10 साल की सर्विस के दौरान ऋषिकांत शुक्ला ने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जुटाई। उनके करीबी और परिवारजनों के नाम पर चल संपत्तियां ली। एसआईटी की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। और एसआईटी की जांच में कई खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है कि डिटेल मैं आपको बताती हूँ। ऋषिकांत शुक्ला की अखिलेश दुबे से करीबी का भी खुलासा हुआ है। इसके अलावा अखिलेश दुबे के साथ ऋषिकांत की प्रॉपर्टी की भागीदारी थी। दोनों ने मिलकर काम करने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को बनाया था। कानपुर में 100 करोड़ टर्नओवर वाली जो कंपनी थी उसे खड़ा किया। कंपनी में ऋषिकांत शुक्ला के करीबी और रिश्तेदार भी शामिल हैं। तो देखिए कि करके हम आपको डिटेल बता रहे। अखिलेश दुबे खुद को गिरोह बना करके ये काम लगातार कर रहा था। फर्जी मुकदमे, जबरन वसूली, जमीन कब्जाने का काम किया था। 100 करोड़ की अकूत कमाई भी की थी, संपत्ति जुटाई थी। एसआईटी की जांच में कई बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। सूत्रों से ये तमाम बड़ी खबर है। कानपुर में एक इलाका है आर्यनगर। इस पॉश इलाके में हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। शहर का सबसे महंगा इलाका है। यहीं पर ऋषिकांत शुक्ला की 12 दुकान है। इस जगह पर हमारे संवाददाता पहुंचे, सुनिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी कानपुर के आर नगर इलाके में सबसे पॉश इलाका माना जाता है, सबसे महंगा इलाका माना जाता है। इसी मार्केट के अंदर जो डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला हैं, उनकी 12 दुकानें बताई जा रही। हालांकि शासन में शिकायत के बाद में उनको सस्पेंड कर दिया गया है। कानपुर में वो लंबे समय तक रहे हैं। यहाँ पर चौकी इंचार्ज के पद पे रहे हैं, थाना प्रभारी के पद पे रहे हैं और कानपुर के आसपास जिलों में रहे हो, चाहे वो उन्नाव हो, कानपुर देहात हो या जालौन हो, कई जगह वो उनकी यहाँ पे पोस्टिंग रही है। कानपुर में लंबे समय तक पोस्टिंग रही है। शहर का सबसे ये महंगा इलाका माना जाता है। इसी मार्केट के अंदर उनकी 12 दुकानें बताई जा रही। हालांकि यहाँ पर कोई बोलने से मना कर रहा है, लेकिन जो सूत्र है वो बताते हैं कि इसी मार्केट के अंदर की दुकानें हैं। उनके करीबी हैं, जो उनके करीबी के नाम पे दुकानें, उनके रिश्तेदार हैं, उनके नाम पर यहाँ पर 12 दुकानें हैं। पुलिस ने अपने जांच जो है वो शुरू कर दी है। विजिलेंस की जो टीम है वो इन्वॉल्वमेंट हो गई है, उसने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इस मामले में क्या कुछ और कार्रवाई होती है। आगे आपको दिखाएंगे फरीदाबाद में सिरफिरे युवक की हरकत। उससे पहले देखिए कुएं में कैसे गिरे 4 हाथी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के गांव किनारे में बने एक कुएं में 4 हाथी गिर गए। घटना बीती रात की बताई जा रही है। हाथियों की खबर मिलने के बाद वहां पर लोगों की भीड़ लग गई, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना वन विभाग को दी गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, ये बच्चा है वो। चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। आपके क्षेत्र में महुआ में चले गए? हमारे क्षेत्र में वो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर, फिर जाएंगे राघोपुर। माँ और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, ये बच्चा है वो। चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। आपके क्षेत्र में महुआ में चले गए? हमारे क्षेत्र में वो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर, फिर जाएंगे राघोपुर। सीमांचल में वोट बैंक की लड़ाई और खुलकर धर्म पर आ गई है और प्रचार के दौरान एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने खुलेआम तेजस्वी को मुस्लिम विरोधी करार दिया। चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी नमाज पढ़ने वालों, कुरान पढ़ने वाले, दाढ़ी रखने वालों को चरमपंथी कहता है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी का वो छोटा भाई है जो मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। तेजस्वी की नजर में
राजद और गठबंधन की नजर में जो नमाजी है वो चरमपंथी है, जो कुरान को पढ़ता है वो चरमपंथी है, जो रोजे रखता है वो चरमपंथी है, जो मदरसे में पढ़ाता है वो चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी है, जिसके सर के ऊपर नमाज की टोपी है वो चरमपंथी है। जिन हमारी माँ और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का है, राजद और गठबंधन की नजर में चरमपंथी है। और कौन राजद की नजर में, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी नहीं है, जो उसके बाप लालू के सामने आकर सर झुकाए। ये तेजस्वी अगर कह रहा है तो सोचो, ये मोदी का छोटा भाई बनकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। सभी लोग कानपुर की बिठूर से गंगा स्नान करके बताया जा रहा है कि लौट रहे थे। वाराणसी में जगह न मिलने के चलते पर्यटकों ने सारनाथ के भी सारे होटलों की बुकिंग फुल कर दी है। देखिए, गंगा आरती तो काशी में रोज होती है, लेकिन जो देव दीपावली को और गंगा दशहरा को जो भव्य गंगा आरती होती है, 21 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा गंगा आरती की जाती है और लगभग 42 रिद्धि सिद्धियों के रूप में कन्याएं चंवर डुलाती हैं और सैकड़ों डमरू दल के लोग निनाद के बीच ये भव्य गंगा आरती होती है। और लगभग 3 दशक से भी पूर्व से गंगोत्री सेवा समिति के बाबू महाराज जी इसको जो शुभारंभ किए, आज वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और इसको देखने के लिए एक एक घर से माताएं बहनें अपने दीप लेकर के आती हैं और गंगा के तट पे लावा और लड्डू के साथ चढ़ा करके पूजन जो परंपरा रही है करते हुए गंगा आरती में शामिल होती हैं। और पूरी दुनिया टेलीविजनों के माध्यम से, और आज तो पूरे होटल, पूरे जो गाड़ी, पूरे बोट यहाँ इतने महंगे महंगे बुक हुए हैं, फिर भी हर आदमी की ललक बनी हुई है कि दशाश्वमेध पे और काशी के घाटों पर चल करके वाराणसी में जगह